तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, महिमा बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो आइए, आज के बाद आपको सब्जेक्ट पहचानने में पूरे जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। मान्यता हम लोग जानते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को कर्ता कहते हैं तथा ही सी इट दे और इतिशी यानी कि जितने सारे शब्द है उसको कर्ता कहते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं एक शब्द लिखता हूँ, उसमें बताइए आप लोग कर्ता कौन सा है। टहलना लाभदायक है, टहलना लाभदायक है। तो इसमें देखना है कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कौन सा है। तो टहलना क्या किसी व्यक्ति का नाम है? तो नहीं। वस्तु का नाम है? तो नहीं। ही सी इट दे और आल अदर जितने सारे सब्जेक्ट हैं वो इसमें आ रहे हैं? तो नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये नियम इसका गलत है। इसका नियम होता है दोस्तों कि जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए उसी को ही सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है कि जिसके यानी कि यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है कि लाभदायक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है टहलना के बारे में, यानी कि टहलना लाभदायक है। यानी कि जिसके बारे में कुछ भी कहा जाता है उसी को बोलते हैं टहलना। यानी कि आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, जिसके बारे में। तो यानी कि यहाँ पर टहलना के बारे में कहा जा रहा है कि क्या है? लाभदायक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? टहलना, यानी कि ये है आपका सब्जेक्ट। अगला है दोस्तों धूम्रपान करना। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हानिकारक है। तो यहाँ पर धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, तो यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जिसके बारे में कहा जाता है उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा धूम्रपान करना, तो इसको धूम्रपान करना को बोलेंगे सब्जेक्ट। अगला है ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसके बारे में। सब्जेक्ट का नाम आप जब भी सुने तो उसको याद रखें कि जिसके बारे में, बस इतना ही है दोस्तों। इसको अगर जो आप लोग याद रखेंगे तो पूरे जिंदगी भर की कभी भी सब्जेक्ट पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसके बारे में, बस इतना ही याद रखना है कि सब्जेक्ट उसी को कहते हैं जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। यानी कि ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक किसके बारे में बोला जा रहा है? तो खाना के बारे में बोला जा रहा है कि ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हम लोग सबसे पहले याद रखेंगे जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर खाना के बारे में बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? खाना। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा खाना। अगला है दोस्तों, मान लीजिए कि हम लोग नाम रख कर बोलते हैं कि राम घर जाता है। तो इसमें नाम से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। घर कौन जाता है? किसके बारे में कहा जा रहा है कि घर जाता है? तो इसके राम के बारे में कहा जा रहा है। यानी कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिसके बारे में, और कुछ भी कहा जाए उससे कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट का मतलब भी आप लोग याद रखिएगा कि जिसके बारे में। तो किसके बारे में कहा जा रहा है कि घर जाता है? तो राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम कहाँ जाता है? राम घर जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? राम। अगला है दोस्तों, वह खाना पकाती है। तो मैं दोस्तों बोल रहा हूँ कि जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसको भी बोलते हैं सब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि जिसके बारे में, यानी कि किसके बारे में बोला जा रहा है कि खाना पकाती है। तो वह के बारे में बोला जा रहा है कि खाना पकाती है, तो इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। अगला है कुर्सी काली है। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखने से पहले सबसे हम लोग पहले याद रखेंगे कि जिसके बारे में, यानी कि किसके बारे में कहा जा रहा है कि काली है। तो कुर्सी के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो कुछ कहने से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि जिसके बारे में, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है कि काली है। तो कुर्सी के बारे में कहा जा रहा है कि काली है, तो कुर्सी को ही हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आया होगा और आज के बाद आपको कभी भी सब्जेक्ट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।